और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल को मुर्दाबाद, क्यों सजा, मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल को कैद करो, कैद करो, कैद करो, अमित बघेल को कैद करो। सिंधी समाजाचे आराध्य देव भगवान श्री झुलेलाल यांच्या विरोधात अपशब्द बोलणाऱ्या अमित बघेल यांच्या विरोधात उल्हासनगरात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आलाय। अमित बघेल मुर्दाबादच्या घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बॅनरखाली शेकडो कार्यकर्ते लोक रस्त्यावर उतरले। अमित बघेल यांनी सोशल मीडियावर भगवान श्री झुलेलाल आणि सिंधी समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्यात। या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे भरत गंगोत्री यांच्या नेतृत्वाखाली परिमंडळ 4चे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांना निवेदन देऊन बघेल यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली। भरत गंगोत्री यांनी सांगितलं की इष्टदेवतेबद्दल अपमानकारक वक्तव्य कोणत्याही परिस्थितीत सहन केलं जाणार नाही। अमित बघेल यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल। डीसीपी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अमित बघेल को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करके कानूनी की प्रक्रिया में आना चाहिए। और जैसे आगे हमारे सिंधी समाज को कभी भी कोई आगे से कुछ बोले ना, और ना ही हमारे इष्ट देवता से। और सबसे हमें दुख की ये बात है कि उन्होंने जो अशब्द यूज़ किए हमारे इष्ट देवता और हमारे लिए, कि उन्होंने कहा है कि ये सिंधी पाकिस्तानी, उस अभी गालियां आ रही है मुंह में उसके लिए बहुत, उसको होना चाहिए कि हमने अपने हिंदुस्तान के लिए अपना वहाँ से सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में आए, धर्म को बचाने के लिए, और सब कुछ अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ के हम यहाँ पे आए। तभी पाकिस्तान नहीं था, तभी अखंड हिंदुस्तान था। जिन्होंने टुकड़े किए, जिन्होंने वो बचा नहीं पाए, जिसके कारण आज हम भुगत रहे हैं। यहाँ हमारे बड़े लोगों ने काफ़ी सारी दिक्कतें ली, जिसमें हमारे लेडीज़ लोगों ने या हमारे समाज के काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने वो टाइम पे सुसाइड किया यहाँ तक पहुँचने में। वहाँ से समझो 100 निकले तो 50 भी नहीं पहुँचे, ऐसी हालात थी। तो वैसे उन्होंने जो शब्द यूज़ किए उसके लिए भी हमारा कड़ा विरोध है कि वो सिंधी पाकिस्तानी करके जो शब्द यूज़ कर रहे हैं और हमारे इष्ट देवता को गाली दे रहे हैं। उसके लिए हमने आज डीसीपी साहब को अर्जी दी है और हेल्पलाइन में अर्जी दी है कि इनके ऊपर सख्त धाराओं में केस दाखिल किया जाए। भरत जी, काफी नेताओं ने ये कहा है कि हम इसके विरोध में एक शांतिपूर्वक निषेध की यात्रा निकालेंगे, तो आपके पार्टी के द्वारा कुछ इसका कार्यक्रम किया जाएगा क्या? अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी यहाँ से जाने के बाद वो भी हम डिसाइड करके वो आगे हम जानकारी देंगे आप लोगों को। सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये विशेष विनती है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी और विशेष कानून के तहत, जो हमारे अधिवक्ता श्री गेमनानी जी बताएंगे कि कौन से कानून में उनको लिया जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का केस है, 0 एफआईआर होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे को तो दुख यहाँ पे हुआ है ना, तो उस दुख का एफआईआर यहाँ पे होना चाहिए, उस खास सेक्शन में होना चाहिए कि उस आदमी को मालूम पड़े कि मैं वहाँ बैठे लोगों की भावना को कैसे आहत कर रहा हूँ। तो उसको भी वो सबक मिलना चाहिए। कानून हमारा इतना अच्छा है, इतना मजबूत है कि हर गलती करने वाले को सजा देता है। तो मैं हमारे वकील यावेळी पेशाने वकील असलेले सुमित गेमनानी यांनी कोणती कलमे लागतील याबाबत माहिती दिली आहे। आज की पूरी प्रक्रिया जो हमने यहाँ पर कंप्लेंट दाखिल की है अगेंस्ट अमित बघेल, वहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में हमारी कंप्लेंट है। इंटायर कंप्लेंट 2 पार्ट्स में है। पहली कंप्लेंट ये है कि उसने जब भाषण दिया है, इंटरव्यू किया है बिफोर एनी लोकल न्यूज़ चैनल विद छत्तीसगढ़, वहाँ पर उसने पहली में ये कहा है कि वो सिंधी पाकिस्तानीज
तो पहली कंप्लेन हमारी उसके ऊपर है कि सिंधी पाकिस्तानी। तो सबसे पहले मैं आपके मीडिया के चैनल द्वारा ये सबको बताना चाहता हूँ कि हम सिंधी आर नॉट अ पाकिस्तानीज, हम कोई आउटसाइडर्स नहीं है, हम हिंदुस्तान है, हम अखंड भारत का एक हिस्सा है। जिस वजह से हमें उन्होंने कहा है कि सिंधी पाकिस्तानीज, वहाँ से हमारी भावनाएं हर्ट हुई है। इसलिए श्री भरत गंगोत्री जी ने पहले इंस्टेंस ऑफ कंप्लेन में सिंधी पाकिस्तानीज पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। दूसरी कंप्लेन का जो हमारा पार्ट है उसमें उसने जब इंटरव्यू के दौरान उसने ये कहा है वो मछली वाले उनके भगवान। तो दूसरा जो ये पार्ट है वो हमारे इष्ट देवता के खिलाफ उसने कहा है, वैसा हमारे कंप्लेन में स्पेसिफिकली नमूद है। तो अब जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमने 4 सेक्शन अंतर्गत हमने डीसीपी साहब को निवेदन किया है। इवन हिल लाइन पुलिस स्टेशन के पास भी हमने निवेदन किया हुआ है कि 4 धाराओं के तहत उसके ऊपर एफआईआर हमारी जुरिस्डिक्शन में लागू हो सकती है। पहला सेक्शन है 153A ऑफ आईपीसी, जो प्रीवियस अभी बीएनएस में सेक्शंस कंपेयर कर सकते हैं हम। वैसे ही 505 सबसेक्शन 2, उसी के तहत 295A, और चौथा सेक्शन है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 7, जहां पर प्रमोटिंग द एनिमिटी बिटवीन 2 डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल्स ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ब्रीड। तो उसी के आधार पर हमने आज डीसीपी साहब को ये कहा है कि हमारी जो पूरी भावनाएं हर्ट हुई है वो हर्ट हमारे हिल लाइन जुरिस्डिक्शन में, जैसे कि सभी व्यापारी आपके सामने मौजूद है, जैसे भरत गंगोत्री जी है, इन्होंने न्यूज़ के माध्यम से इन्हें उल्लासनगर 5 में मालूम पड़ा। इसलिए कानून के हिसाब से हमने उल्लासनगर 5 के दायरे में हमें एक एफआईआर रजिस्टर करनी है। उसी के बेसिस पर हमें डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया। डीसीपी साहब ने ये कहा कि मैं भी इसी चीज़ को पढ़ूंगा, आपकी अर्जी को पूर्ण तरीके से लूँगा संज्ञान में। इससे पहले जो अर्जियां आई है वहाँ पर अर्जियों के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी उल्लासनगर 1 पुलिस स्टेशन में उन्होंने सभी अर्जियों को वहाँ पर भेजा हुआ है, और अंडर 0 एफआईआर उन्होंने ये लॉन्च करवाया है कि डिफामेटरी रिमार्क्स हैज़ बीन पास। बट हमारी कंप्लेन तर्ज किसी और तर्ज पर है और वो कंप्लेंट्स किसी और तर्ज पर है। और वैसे भी कानून की प्रक्रिया में क्लियर कट लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी, जहां जिसकी भावनाएं हर्ट होती है वहीं पर वो आदमी कंप्लेंट दे सकता है। तो मैं भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, मैं चाहे उल्लासनगर में रहूं, मैं चाहे महाराष्ट्र के किसी कोने में रहूं, मैं चाहे इंदौर में हूं, मैं कहीं पर भी हूं, तो उसी तर्ज पर सेक्शन 179 के अंतर्गत अगर मेरी भावनाएं हर्ट होती है तो मुझे पूरा राइट्स है, मैं कंप्लेंट दे सकता हूं मेरी जुरिस्डिक्शन में, और पुलिस को पावर है उसी के तहत एफआईआर लॉन्च करने का। पुलिस ने जो 1 नंबर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है, वो हिसाब से बघेल को अगर दोषी डिसाइडेड हुआ तो उसको कितने साल की सजा होगी, और आप बता रहे हो उस हिसाब से हुआ तो कितने सालों की सजा? देखिए, सेक्शन 153A के तहत 7 साल के ऊपर की सजा है। उसी के तहत अब वहां पर क्या सेक्शंस उल्लासनगर में दाखिल किए हुए हैं उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं थी, क्योंकि अभी हमें डीसीपी साहब से आश्वासन मिला है कि हमने सारे अर्जियां कलेक्ट कर हमने उल्लासनगर 1 में 0 एफआईआर लॉन्च की है। तो अब हम माननीय भरत गंगोत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, अलॉन्ग विद बाकी सब जो हमारे व्यापारी गण आए हैं, हम अभी यहीं से उल्लासनगर 1 की तरफ कूच कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में। वहीं पर उल्लासनगर 1 में क्या एफआईआर लॉन्च हुई है वही भरत गंगोत्री जानने के लिए हमारे साथ चले, यही मेरा अभी निवेदन है। और मैं अभी उसके आगे हमको आगे पढ़ना है उसी एफआईआर को। अगर उस एफआईआर के तहत आगे क्या सेक्शंस की कार्रवाई और की जा सकती है तो हम जरूर फिर से एक कंप्लेंट देंगे और हम कॉग्निजेंस करेंगे। और मुझे भरत गंगोत्री जी द्वारा ये भी बताया गया है, अगर पुलिस ने हमारी मांग को नहीं माना टू लॉन्च एफआईआर एट द हिल लाइन पुलिस स्टेशन, हम जरूर 156(3) लॉन्च करेंगे एट उल्लासनगर कोर्ट। या प्रसंगी भारत गंगोत्री, विशाल मखीजा, सुमित गेमनानी, प्रकाश लुंड यांच्यासह मोठ्या संख्येने सिंधी भाषिक उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।